सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसके बावजूद 95% ट्रेडर पैसा लूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? ऐसा क्या डिफरेंस होता है ट्रेडर इन्वेस्टर में, जिसमें 95% इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं और ट्रेडर में सिर्फ 5% पैसा बनाते हैं? क्या इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और जो लूज़ कर रहे होते हैं पैसा, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है? क्या ये गलत एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना? और ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन के साथ ये मार्केट में काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए पैसा बनाना ईज़ी हो जाता है? तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट रियलिटी चेक करेंगे और तुमको 95% से इस 5% कैटेगरी में लाने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल कतई नहीं है, ठीक है? लोग पैसा बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा जो भी मार्केट के रिलेटेड तुम्हें कितना चाहिए, वही सब डिफाइन करता है कि तुम 5% में आओगे कि 95% में आओगे। तो जो भी गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके ही लिए कमाना मुश्किल होता है, ठीक है? यानी कि जो 5% पैसा कमा रहे हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है मार्केट से रिलेटेड। लेकिन जितने लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके ही लिए पैसा बनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने की मशीन समझते हैं, तो ये वीडियो आपको रियलिटी चेक देगा, ठीक है? तो जो भी समझता है कि ट्रेडिंग में बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन होती है। तो आज की वीडियो में को डिटेल में देखना, सो दैट तुम्हें सारी रियलिटी चेक मिल सके। तो तुम भी 95% से 5% कैटेगरी में आ सको। कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, जब इन सबको सही करोगे तभी तुम 5% की कैटेगरी में आओगे। नहीं तो अगर जल्दी अमीर बनने की एक स्कीम समझोगे, तो लाइफ टाइम यही 95% कैटेगरी में रहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जाती हैं। ऐसे भी 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज नॉलेज का जो भी मेरी सीरीज चल रही है, उसका आज पार्ट 6 है। तो प्लेलिस्ट में जाके लास्ट 5 पार्ट्स को भी देख सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? आज हम ट्रेडर इन्वेस्टर का डिफरेंस समझेंगे। ट्रेडर माइंडसेट में एक्सपेक्टेशन क्या सही होती है, 95% लोग क्यों लूज़ करते हैं, और कैसे हम इस लूज़र वाली मेंटल ट्रैप से बच सकते हैं, ठीक है? तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन्वेस्टर में 95% लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है? और 5% जो लूज़ करते हैं वो बिगिनर होते हैं। जैसे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो भी इसी 95 कैटेगरी में आ जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ट्रेडर में क्या होता है, ट्रेडर में सिर्फ 5% ही पैसा बनाते हैं, 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं। और इसमें कोई संभावना भी नहीं होती कि अगर 95% 5% में आ जाए, अगर उसने सही में एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं किया, सही रूल के साथ काम नहीं किया, तो वो ज़िंदगी भर ट्रेड करता रहेगा, वो इसी 95% की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इन्वेस्टर में ये होता है कि वो थोड़ी की भी समझ उसके अंदर आ जाती है, तो वो आराम से प्रॉफ़िट वाली कैटेगरी में आ जाता है। बट ए ट्रेडर के लिए अगर सही एक्सपेक्टेशन, सही रूल, सही सेटअप, सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं बना, तो वो लाइफ़ टाइम तक जब तक ट्रेड करेगा, वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन, कि एक सा क्या है कि जो 5% वाले एक्सपेक्टेट कर रहे हैं मार्केट से, और 95% वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जो 95% वाले होते हैं, वो असल में एक मेंटल ट्रैप में होते हैं, यानी कि लूज़र मेंटल ट्रैप में। वो लूज़र मेंटल ट्रैप क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो 10,000 रुपए लाना चाहते हैं और 1 महीने में उसको 1 लाख करना चाहते हैं, 1 साल में उसको 10 लाख करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह का लूज़र मेंटल ट्रैप है। असली एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है। एक 5% वाला ट्रेडर आता है, वो 1 लाख रुपए लाता है और वो मंथली 5,000 निकालता है। तो सिंपली डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है कि एक बंदा जो 5,000 ला के 1 लाख बनाने की सोच रहा है 1 महीने में, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, और सिमिलरली जो 1 लाख लाके सिर्फ 5,000 बनाना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी मार्केट से, क्या बेसिकली उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से बेसिकली ये 5% में आता है और ये 95% में आता है, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रैप में फँसे हुए हैं कि हम 5,000 का 1 लाख कर सकते हैं एक ही महीने में, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। वही इन्वेस्टर भी इसी तरीके से सोचता है कि वो 1 साल, 2 साल में नहीं सोचता है, वो 10 साल का सोचता है कि 10 साल में मेरा अमाउंट कितना कंपाउंड होगा। तो ये सब जो होते हैं ट्रेडर के 5% और इन्वेस्टर जो होते हैं, इनकी अलग थिंकिंग होती है। वो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं ज़्यादा मार्केट से। एक हाइपोथेटिकली एक्सपेक्टेशन मत करते, वो रियलिटी में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट वही जो 95% वाले लूज़र वाले होते हैं, वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए वो हमेशा लूज़र कैटेगरी में
रहते हैं। ठीक है? तो फॉलो भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि हम लोग 90 डेज़ सीरीज़ में बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को कवर कर रहे हैं। आज का पार्ट बेसिकली हमारा 6 है, तो लास्ट पार्ट को भी आप देख सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। तो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है 5 से 10 साल का व्यू, ठीक है? बहुत लोग तो लाइफ टाइम उस शेयर को होल्ड करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है, पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा बेच के पैसा निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ वो कभी भी अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं करते हैं। वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पोर्टफोलियो को बस थोड़ा बहुत बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको एक कैश फ्लो मिल जाए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें। अदरवाइज़ उनके शेयर्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम ऐसे ही कंपाउंड होते रहते हैं। ठीक है? तो वो 5-10 साल का व्यू लाते हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है? तो इन्वेस्टर का माइंडसेट पहला बताता है लॉन्ग टर्म को देखना। तो एक इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म को प्रेफ़र करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन्वेस्टर क्या देखता है, एक बिज़नेस को देखता है। ठीक है? वो कभी भी शेयर प्राइस को नहीं देखता। ठीक है? यानी शेयर प्राइस कितना है वो जस्ट डिपेंड करता है सप्लाई डिमांड पे। एक इन्वेस्टर हमेशा फ़ॉलो करता है इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कंपनी की बिज़नेस वैल्यू को, वो बिज़नेस को समझता है। वो जब भी पैसा लगाता है तो वो बिज़नेस में लगाता है ना कि शेयर को खरीदता है। उसका फ़ोकस होता है कि वैल्यू होनी चाहिए, कंपनी में वैल्यू, बिज़नेस की वैल्यू होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए उसमें, उसका सीएजीआर कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा हो, उसका रेवेन्यू, प्रॉफ़िट ये सब अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा हो। और बेसिकली कंपनी अगर डिविडेंड देती है तब तो और अच्छी बात होती है। तो उनका इन सब पे फ़ोकस होता है, ठीक है? बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं यानी बिज़नेस को समझ के इन्वेस्ट करते हैं, इन सबको फ़ोकस में रख के इन्वेस्ट करते हैं और वो जानते हैं कि प्रॉफ़िट हमारा स्लो होगा लेकिन स्टेडी यानी कि स्टेबल होगा, ठीक है? तो वो एक्सपेक्ट भी रखते हैं कि हम ऑन एन एवरेज 20-30% से सीजीआर से हमारा प्राइस या हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। सो दैट इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंट कि इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। तो देख लिया इन्वेस्टर का माइंडसेट कितना पेशेंसली और कितना लॉन्ग टर्म विज़न के साथ होता है। बट वहीं हम बात कर लेते हैं एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, तो ट्रेडर का माइंडसेट कम्प्लीटली अलग होता है। वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में काम करने की कोशिश करता है यानी कि इंट्राडे डेली बेसिस पे, स्विंग ट्रेडिंग वीकली बेसिस पे, ठीक है? तो ये बहुत ही क्विक वाले होते हैं बंदे। बहुत वाले क्विक वाले होते हैं तो वो 1 मिनट, 5 मिनट में भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको एक्सपेक्ट होता है कि 1 से 5 मिनट में हम तुरंत क्विक प्रॉफिट लेके निकल जाएँगे। तो एक ट्रेडर का माइंडसेट कंप्लीटली इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे होता है यानी कि उसको बहुत ही क्विक मनी चाहिए होता है। उसको बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं होता, उसका सिर्फ़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस की वॉलेटिलिटी। जितना ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी होगा, वो उतना ज़्यादा पैसा बनाएगा। उतना ज़्यादा बनाएगा मतलब नहीं, उतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी उसमें मिलेगी ट्रेड करने को, ठीक है? तो अगर एक ट्रेडर होता है तो उसको वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, ठीक है? एक स्टडी वाला काम उसके अंदर नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा इसको फ़ोकस ही प्रोबेबिलिटी और रिस्क को कंट्रोल करने पे होता है। यानी कि उसका मेन फ़ोकस होता है कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी अच्छी हो ट्रेडिंग की, यानी कि जो भी उसका सेटअप है उसकी अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए और रिस्क कंट्रोल यानी कि रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि एक बंदा है 500 का 1 शेयर करता है, खरीदता है, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टर हो गया। अगर 450 आया तो भी ये नहीं बेचेगा और 550 गया तो भी ये नहीं बेचेगा। वहीं ट्रेडर क्या होता है 500 में 10 शेयर उठाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर 500 का 1 शेयर उठाएगा, तो वो अगर 450 है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 550 है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ₹500 का जो शेयर उठाए वो ट्रेडर उठाएगा तो वो 10 शेयर उठाएगा, तो वो लगेगा 490 का एसएल। अब 10 पॉइंट में 10 शेयर का यानी कि ₹100 का एसएल होगा और बेसिकली 520 का टारगेट लगेगा यानी कि 20 दूना 200 पॉइंट का टारगेट होगा। यानी कि ₹100 लूज़ करेगा, ₹200 प्रॉफ़िट करेगा। तो यहाँ पे वो कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को लेता है और रिस्क को कंट्रोल करते हुए लेता है। तो यहाँ पूरा उसका फ़ोकस प्रोबेबिलिटी होता है यानी कि मेरी ट्रेड अच्छी जाए और रिस्क कंट्रोल में रहे। लॉसेस वो बेसिकली बिज़नेस का पार्ट समझते हैं। इन्वेस्टर में कोई सेंस नहीं होता लॉसेस का क्योंकि वो अगर अच्छे बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट मिलता है। बट ट्रेडर इसको एज़ अ बिज़नेस कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग करना, तो वो बिज़नेस को एज़ अ पार्ट ऑफ लॉस को एज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस समझते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है, कंप्लीटली लॉन्ग टर्म विज़न, पेशेंस, ग्रोथ इन सब पे स्लोली स्टडी पे काम होता है। वहीं जो एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है वो कंप्लीटली क्विक बेस पे होता है इंट्राडे स्विंग प्राइस वोलेटिलिटी प्रोबेबिलिटी रिस्क कंट्रोल और बेसिकली वो लॉसेस को एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस समझता है। तो इन्वेस्टर रिटर्न बनाता है अपने टाइम से क्योंकि एक इन्वेस्टर अगर 10 साल इन्वेस्ट कर दिया किसी अच्छी कंपनी में तो उसका पैसा बनेगा ही। लेकिन ट्रेडर का जो रिटर्न बनता है वो उसके स्किल और डिसिप्लिन से बनता है। अब स्किल भी लोग समझते हैं कि स्किल का मतलब ट्रेडिंग में स्किलफुल बनना नहीं,
स्किल का सिंपल मतलब होता है कि उसको इमोशनल कंट्रोल होना, उसका एक सेटअप होना, उसके रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल होना और बेसिकली उसको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेगुलर कितनी ट्रेड करनी है वो सब फिक्स होता है। तो जो इंसान इन सब में मास्टर हो जाता है असल में वो ट्रेडिंग में मास्टर हो जाता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग को ही स्किल नहीं समझते, ट्रेडिंग में को ही स्किलफुल नहीं बनाते। ट्रेडिंग के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ये इनमें अच्छे होना इसका मतलब तुम एक स्किलफुल ट्रेडर हो, ठीक है? तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रेडर माइंडसेट एंड इन्वेस्टर माइंडसेट, ठीक है? अब ट्रेडिंग बिज़नेस मॉडल रियलिटी क्या होती है, ठीक है? ट्रेडिंग हम लोग बिज़नेस समझते तो हैं लेकिन इसमें रियलिटी क्या होती है? रियलिटी इन द सेंस होता है कि ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है, स्लिपेज होती है, ठीक है? वो लिक्विडिटी के कारण, टैक्सेस उसको देना पड़ता है और इमोशनल कॉस्ट बहुत होता है इसमें। यानी कि अगर एक इमोशनल डिसीज़न ले लोगे गलत, तो हो सकता है आपका कैपिटल बहुत ही अच्छे लेवल पे वाइप आउट हो जाए। तो अगर एक बंदे ने 1% का टारगेट रखा तो उसका 0.3% तो चार्जेस में चला जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना मिलता है? 0.7% मिलता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग एज़ अ सैलरी नहीं होती, ट्रेडिंग एज़ अ बिज़नेस होता है। बिज़नेस इन द सेंस कि उसको 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है अगले महीने वो 0.5% का लॉस हो। उसके अगले महीने अगर 2% का प्रॉफिट हुआ तो उसके अगले महीने हो सकता है 1% का लॉस हो। तो वो ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस समझता है, इसमें लॉस पार्ट सब चलता रहता है, ठीक है? बट एक्चुअली उसके जो कॉस्ट कॉस्ट आता है यानी कि ट्रेडिंग बिज़नेस को समझने पे जो उसका कॉस्ट बनता है, वो उसका ब्रोकरेज, स्लिपेज, टैक्सेस, इमोशनल कंट्रोल इन सब से मिला के बनता है। वहीं इन्वेस्टर को ये सब कॉस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है? उसने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको ब्रोकरेज से टेंशन नहीं लेना। अब समझते हैं कि व्हाई 95% ट्रेडर लूज़ करते हैं मनी, ठीक है? तो मेंटालिटी कहाँ होती है? यहीं से सारी खराब हो जाती है मेंटालिटी कि उसको जल्दी करोड़पति बनना पड़ता है। वो ओवर ट्रेडिंग करता है, एक-एक दिन में 10-10, 12-12 ट्रेड करता है बिना किसी रूल के। ओवर साइज़ पोज़ीशन उठाता है, 1 लॉट के कैपिटल पे 10 लॉट उठा लेता है। इंडिकेटर की भीड़ लगा लेता है ताकि उसको मिनट-मिनट पे एक बाय और सेल सिग्नल मिल सके। तो अगर मल्टीपल इंडिकेटर लगाओगे तो हर 1 मिनट 2 मिनट पे कोई ना कोई इंडिकेटर तुम्हें बाय सेल की अपॉर्चुनिटी देगा। डिसिप्लिन कुछ होता नहीं है, उनके ना रूल होते हैं, ना ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ का रूल होता है, ना ही सेटअप होते हैं, ना ही उन्हें पता होता है कि एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। और सोशल मीडिया से ट्रिगर ट्रेड्स होते हैं, यानी जनरली उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो सब टेलीग्राम बेसिस पे टिप पे ट्रेड होते हैं या कोई लाइव ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्हीं कारण की वजह से कि वो 95% ट्रेडर लूज़ करते हैं क्योंकि वो ये सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जल्दी करोड़पति बनना, ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर साइज़ पोज़ीशन बनाना, इंडिकेटर की भीड़ लगाना, डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं करना और सोशल मीडिया से टिकट करना। तो बस एक बड़ा प्रॉफ़िट निकाल लो और उसके बाद काम तमाम। जनरली उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक बड़ा प्रॉफ़िट मिल जाए, उसके बाद हम महीने भर काम नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। सो दैट इज़ व्हाई द रीज़न कि क्यों 95% ट्रेडर लूज़ करते हैं मनी। अब एक्सपेक्टेशन रखनी क्या चाहिए? यानी कि अगर एक तुम ट्रेडर भी हो तो तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? यहीं से तुम्हारा बेसिकली एक रियल माइंडसेट डेवलप होगा। पहली चीज़, तुम्हें 5 से 10% ही मंथली रिटर्न करना है, वो भी बहुत ही एक्सीलेंट होता है, ठीक है? वॉरेन बफेट भी 20% सीएजीआर से पैसा ग्रो किए थे, तुम अगर 5-10% भी मंथली निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है, यानी कि लगभग 40 से 50% अगर ऑन एन एवरेज बात करें। ठीक है, तो मंथली 5-10% की उनकी बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है, वहीं एक जो लूज़िंग ट्रेडर होता है वो एक ही दिन में 100-100% की एक्सपेक्टेशन रखता है, ठीक है? इसी वजह से वो 95% में हमेशा रहता है। 5% 10% वाला हमेशा एक रियलिस्टिक ट्रेडर होता है और वो समझता है कि लॉसेस भी होंगे लेकिन इमोशनली वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है? 95% ट्रेडर लॉस होता है तो फटाक से दूसरा ट्रेड लेगा प्रॉफिट बनाने के लिए, फिर लॉस होगा फटाक से दूसरा ट्रेड लेगा, फिर लॉस होगा तो एक बड़ा क्वांटिटी पंच मारेगा, फिर लॉस होगा तो कैपिटल खत्म। ठीक है? तो उसको उसकी एक चेन बन जाती है लॉस होने के बाद। वहीं अगर जो रियलिस्टिक ट्रेडर होता है वो लॉसेस को एक्सेप्ट करता है और इमोशनली एक्सेप्ट करके उन्हें कंट्रोल करता है। अपनी स्किल को डेवलप करता है, स्किल को डेवलप करता है यानी कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है, ग्रीड पे काम करना करता है, फ़ियर पे कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से करता है, सेटअप फॉलो करता है, कुछ रूल बेस्ड ट्रेडिंग बनाता है, रिस्क रिवॉर्ड बनाता है, तो वो इसको और अच्छा बढ़ा रहा होता है। वहीं एक 95% ट्रेडर लूज़र वाला वो हमेशा किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं करता, रैंडमनेस उसका सब कुछ होता है। वो एक स्ट्रैटेजी पढ़ाता है, उसको मास्टर करता है, ना कि 100 स्ट्रैटेजी पे अलग-अलग काम करता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से प्रॉफ़िट नहीं बनता, कंसिस्टेंसी डिसीज़न से आती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रॉफ़िट से नहीं आती है, 1 दिन प्रॉफ़िट होगा, 2 दिन लॉस होगा, 1 दिन प्रॉफ़िट होगा, 2 दिन लॉस होगा, ये नहीं। तुम एक रूल को, एक डिसीज़न को ही हमेशा लेके चलते हो, यानी कि तुम्हारा एक सेटअप, एक रिस्क रिवॉर्ड, एक दिन में कितनी ट्रेड लेना है, ये सब फिक्स होता है, तभी तुम एक कंसिस्टेंसी प्रॉफ़िट
जनरेट कर पाते हो। सो दैट इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंस थिंग कि तुम्हें एक कैसा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए अगर तुम्हें 95% ट्रेडर से 5% ट्रेडर की कैटेगरी में आना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ये सब एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अदरवाइज तुम पैसा ऐसे ही लूज करते रहोगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझो, बिजनेस है ही। बिजनेस माइंडसेट रखोगे तो बोलोगे आई कैन सर्वाइव दिस मार्केट। तो अगर बिजनेस माइंडसेट रखोगे तो बेसिकली मार्केट में सर्वाइव करोगे। अगर गैम्बलिंग माइंडसेट रखोगे तो मार्केट बोल देगा थैंक्स फॉर द डोनेशन, यानी कि मार्केट वहाँ सारा पैसा लेके चला जाएगा। सो ये रहा हमारा पार्ट 6 जिसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा कि ट्रेडिंग में रियलिटी चेक क्या है, ठीक है, गलत एक्सपेक्टेशन क्या है और एक सही एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर को समझेंगे और स्टॉप लॉस हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। क्यों ये बेसिकली ट्रेड लगाने के बाद जहाँ ऐसा लगाते हो वहीं हिट करके वापस जाता है, तो वो बेसिकली स्मार्ट मनी और रिटेलर का कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का इंतज़ार करना पार्ट 7 में। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये जो सीरीज़ चल रही है वो भी तुम्हें हेल्पफुल लग रही होगी। तो आज का पार्ट बेसिकली पार्ट 6 था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ में अभी बहुत सारे पार्ट हमको कवर करना है, 90 पार्ट्स को। तो डेफ़िनेटली फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो कमेंट भी करना कि आर यू ट्रेडर और इन्वेस्टर, हॉनेस्टली आंसर देना। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।